कन्वेयर बेल्ट के पास और काफ़ी देर तक खड़े रहे, बट हमारा जो है लगेज अभी तक आया नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से। आई होप कि आपने पिछला व्लॉग हमारा बहुत अच्छे से पसंद किया हो और उसको लाइक किया हो और हमें ज़रूर सब्सक्राइब किया हो। सो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो हमारा जो है ससुराल ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। सो बेसिकली मेरी वाइफ जो है वो नेपाल से हैं, तो आप सब जानते ही हैं। सो मैं अपने ससुराल फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ और हमारी वाइफ भी फर्स्ट टाइम अपने मायके जाने वाली है। हालांकि वो पहले जा चुकी हैं, लेकिन जो है शादी के बाद उनका फर्स्ट विजिट होगा। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो उससे पहले थोड़ी बहुत हैदराबाद में शॉपिंग कर ली जाए। लोगों के लिए जो जो लेना है, गिफ्ट्स वगैरह वो ले लेते हैं। और उसके बाद उससे पहले लखनऊ जाना है, तो लखनऊ में भी लोगों के लिए कुछ लेना है, हमारे मम्मी पापा के लिए। सो बस हम पहुंच गए इसी इंटेंशन के साथ इन ऑर्बिट मॉल हैदराबाद में। और यहाँ पे हम जो है पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए आराम से उतर गए। फिर हमने सोचा है कि मतलब काफ़ी चीज़ें लेंगे हम, बट एकदम फिक्स चीज़ें तो 3 से 4 ही हैं। बस हम अंदर पहुंच गए। उसके बाद फिर हमने सोचा चलो कौन से स्टोर पहले जाते हैं। फिर हमने सोचा पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कहाँ पे, सो दैट हमारे लिए ईजी रहे। सो हमारी पुकुलू हैं, मिस पुकुलू। सो हमारी जो वाइफी हैं, उनकी बड़ी दीदी हैं, उनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उनके लिए भी हमने सोचा कुछ लेके जाते हैं बिकॉज़ काफ़ी प्यारी है। सो हम जो है आ गए यहाँ पे उनके लिए कुछ लेने के लिए। सो हमें ड्रेसेस वगैरह अच्छी लगी। उसके बाद फिर हमने सोचा चलो वाइफ के लिए भी कुछ ले लेते हैं। फिर वाइफ ने 3-4 चीज़ें सिलेक्ट करी, ट्राई किया और उसके बाद जो है मैं अपने सिलेक्शन में लग गया इधर से उधर। और मैंने भी काफ़ी टी-शर्ट्स वगैरह ट्राई करी और एट द एंड हमने पुकुलू के लिए उस स्टोर से एक छोटा सा ड्रेस और साथ में टॉप और एक जीन्स टाइप का लिया। और बस हमारा वहाँ से शॉपिंग हो गया। फिर हम निकल गए डिकैथलॉन में। डिकैथलॉन में हमें ये था कि क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी है और इस वक्त बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा कि अपने लिए कुछ रेनकोट टाइप का या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए वहाँ पे यूज़फुल रहे वो ले लें। तो हमारी वाइफ ने एज अ ट्रैकिंग हैट सेलेक्ट किया था, बट हमने नहीं लिया उस चीज़ को। और उसके बाद जो है हम एक्सप्लोर करने के अपने इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते गए। फिर हम जो है दूसरे स्टोर्स भटकते रहे इधर से उधर। फिर हमने 2-4 चीज़ें और जोड़ी अपने बकेट लिस्ट में। फिर हम आगे बढ़ते गए करते गए। फिर उसके बाद हमारी वाइफी को थोड़े बहुत कॉस्मेटिक वगैरह लेना था, फिर उन्होंने वो चीज़ ली। और उसके बाद फिर हम थोड़ा से आगे आए तो एजोटिक करके स्टोर है जिसका कि हमें कलेक्शन काफ़ी यूनिक सा लगता है। और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी टी-शर्ट्स ट्राई करी, मज़ा आया। काफ़ी अच्छी टी-शर्ट्स थी बाय लुक, बट कंफर्टेबल वाइज अगर कहूँ तो शोल्डर में नहीं आ रहा था। मे बी दैट्स बिकॉज कि काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया मेरा जिम में। सो मेरे जो शोल्डर का मसल्स है थोड़ा सा लूज़ हो गया है। सो यहाँ पे मैं थोड़ी खुशी मनाता हुआ अच्छे से एंड मज़ा आ रहा था क्योंकि शॉपिंग कर रहा था। भाई किसको नहीं मज़ा आता शॉपिंग करते वक्त। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए और हम जो है घर चले गए थे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे आए सरस सिटी मॉल में, जहाँ पे अच्छा खासा आम का मेला लगा हुआ था। आम इज़ माई फेवरेट फ्रूट। नॉर्थ इंडियंस जितने भी होते हैं ना, उनको आम बहुत ज़्यादा पसंद है और गर्मी के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ मैं आम, और वहाँ पे रहता था और ज़्यादा खाता था। तो गाइज आज हम फाइनली जो है नेपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारा लॉन्ग टाइम का प्लान था नेपाल जाने का, और मैं फ़र्स्ट टाइम अपने नेपाली ससुराल के लिए जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ। सो लास्ट टाइम हमारा हो नहीं पाया था एंड आज हमारा हैदराबाद में जो है लास्ट डे है। यहाँ से हमारी फ़्लाइट शाम को रहेगी। तो हम अभी जो है सरस सिटी मॉल आए हुए हैं। यहाँ पे हमने कुछ सामान वगैरह लेना है, सो उसको परचेज़ वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद फिर घर जाएंगे, कैसे एयरपोर्ट जाएंगे और कैसे हम घर तक पहुँचते हैं वो आपको पूरा ब्यौरा देंगे। और उससे पहले यहाँ पे हम जितनी भी खरीदारी करते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लेना, हम कैंडीज़ वगैरह लेने का सोच रहे हैं सो दैट हम वहाँ पे घर पे दे पाएँ। और उससे पहले हमने जो है यहाँ पे मैंगो का पीछे देख सकते हो पूरा का पूरा बाज़ार लगा हुआ है, तो उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया अपनी वाइफ के साथ। आपको कैसा लगा मैंगोज़ वगैरह? स्मेल अच्छी आ रही थी, फिर भी ठीक है। सो बस अब हमारे साथ बने रहिए, फिर हमारी वाइफ आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। कैंडी स्पेशली हमको लेना है, अगर हमें वो चॉकलेट मिल गया जो हम लेना चाहते हैं तो हम ज़रूर लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बस उसके बाद क्या था, हम लोग निकल गए अपने एक्सप्लोरेशन पे। हमने पहले सोचा था कि क्लोथ्स वगैरह कुछ लेंगे अच्छा सा चीज़, बट फिर हमें जो है काफ़ी अच्छे स्टोर्स दिखे जिसमें गिफ्टिंग पर्पस से काफ़ी अच्छे आइटम्स थे। बट हमने डिसाइड किया कि हम वो नहीं लेंगे क्योंकि नेपाल में वो किसी के काम नहीं आता, एज एन यूटिलिटी वो काम नहीं आता किसी के। फिर हम चले गए जो है वाइफी के लिए कुछ लेने के लिए अच्छा सा। फिर हम जो है सैंडल वगैरह बैग्स वगैरह हम लोगों ने देखा, बट एट द एंड वाइफी ने बोला कि अब इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। स्टिल उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, उसके बाद
ट्राई किया, फिर ये सब ईयरिंग्स वगैरह देखे, उनको काफ़ी पसंद है ये सब। एट द एंड उन्होंने लिया अपने लिए कुछ, और 1-2 आइटम लेने के बाद फिर जो है हम लोगों ने बिलिंग वगैरह करा लिया। बिलिंग कराने के बाद जो है फिर हम लोग बस अब घर के लिए निकल गए, सो दैट हम पैकिंग कर पाएँ। एट द एंड हम घर पहुंच गए, फिर हमने सारी चीज़ें अच्छे से पैक करी, फिर अपना पर्स वगैरह चेक किया। पैसे की तो पूरी बैंड बज गई थी, खर्चा हो गया था बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, बट ठीक है, हमने काफ़ी अच्छे से पैकिंग वैकिंग कर लिया। फिर मैं रेडी हो गए, वाइफ भी रेडी हो गए, बस हम कैब का वेट कर रहे थे। फिर कैब का भी फ़ोन आ गया हमारे पास कि मैं जो है नीचे आ चुका हूँ, तो बस हम भी नीचे आ गए। फिर वाइफ भी खड़ी हैं यहाँ पे, इंतज़ार कर रही हैं, और हमने अपने लिए एक यूटिलिटी बैग्स भी लिया था, सो उसका यूज़ हम ज़रूर करेंगे, छोटे मोटे आइटम प्लस मनी वगैरह रखने के लिए। अब यहाँ पे कैब आ चुका है, फिर हमने जो है अपना बैग वगैरह भी रख दिया है यहाँ पे। पहले हमें लगा कि शायद पीछे जो है ये तीनों के तीनों बैग नहीं आएंगे, बट ईज़िली आ गए, काफ़ी अच्छा स्पेस था। और बस हमने जो है गाड़ी में अपना सामान वामान रख दिया। जैसे ही फिर उसके बाद मैं अंदर जाने लगा था, आपको अभी दिखाता हूँ, वो पूरा का पूरा विंडो का जो कवर होता है ना अंदर का, पूरा निकल गया था। ये देखिए, ये पूरा का पूरा निकल गया था। फिर मैंने ड्राइवर से बोला कि भाई क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, पूरा निकल गया एकदम। फिर ड्राइवर बोला सर मैं देखता हूँ, फिर उसने फिक्स किया उस चीज़ को, और फिर हम फाइनली रेडी थे एयरपोर्ट जाने के लिए। अब हम लोग निकल चुके हैं घर से। यार बताइए आपका ससुराल जाने का एक्साइटमेंट लेवल कितना ज़्यादा है? अभी फ़िलहाल तो ससुराल नहीं जा रहे, अभी हम लोग लखनऊ जाएंगे। फिर लखनऊ से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को वहाँ से निकलेंगे, शाम का रात को, और सोनौली बॉर्डर पे हम पहुँचेंगे वही नेक्स्ट डे यानी संडे के सुबह को। फिर जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ फिर हमें भैरवा जाना है। भैरवा से फिर हम बस पकड़नी है जो कि हमें मलेकू तक लेके जाएगी। फिर मलेकू से फिर हमें दादिंग बेसिन जाना है। फिर दादिंग बेसिन से हम फिर कौन सी जगह है वो, फूलखड़का वहाँ पे जाएंगे। अगर हमें बस या गाड़ी नहीं मिले, फिर हमें जो है मेरी क्या बोलते हैं उन्हें हमारी वाइफ की जो बड़ी दीदी हैं, सबसे बड़ी दीदी, उनके यहाँ शायद ठहरना पड़े। और उसका लोकेशन क्या है? चितौन में। सो बस यही है अभी तक का प्लान। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, और ट्रैफिक उतना है नहीं, सो बस यही है। थके हुए हैं थोड़ा सा, एक्चुअली लास्ट मोमेंट तक हम लोग सरस सिटी में थे, अब बस वहीं पे जा रहे हैं। शॉपिंग करते करते भागते भागते आए थे, आराम नहीं, आज तो लॉन्च भी नहीं किया। देखते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे, बने रहेगा हमारा नेपाल का सफ़र कैसा रहता है। हमें जो है अपने घर से अराउंड 45 मिनट्स लगा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। इन बिटवीन रास्ता दिखाने का मतलब नहीं था, क्योंकि आपने बहुत बार देख लिया था, सो हमने सोचा डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट पे ही लेके जाते हैं। सो हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुंच गए, और उसके बाद क्या था, बस सामान वामान उतारना था, फिर पेमेंट करनी थी, जो कि मैंने स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर हम लोग जो है अंदर जाना था हमें। सो उससे पहले चलो सामान निकाल लेते हैं, हमने सोचा। सो बस यहाँ पे हम जो है पेमेंट करने के बाद, सामान निकालने के बाद फिर अंदर की ओर चले गए। आप देख सकते हो कितना बड़ा बैग है ये। अराउंड मैंने 75 लीटर का बैग लिया था, लेटेस्ट ही, और काफ़ी अच्छे से सामान वगैरह आ गया था इसमें। फिर ट्रॉली में लेके चला। फिर हमारी वाइफी के पास भी एक अलग से बैकपैक था, जो कि अराउंड वही 35 लीटर्स 40 लीटर्स के आसपास था। सो हम काफ़ी खुश थे। अंदर हम लोग पहुँच गए। उसके बाद फिर मैंने अपना बोर्डिंग पास वगैरह निकाला। फिर हमने बैग देना था, लगेज बैग, सो उसके लिए भी मैंने सारी चीज़ें निकाली। फिर वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ था ऑलरेडी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सो बस उन्होंने हेल्प करी। फिर हम जो है अपने गेट के अंदर गेट की तरफ बेसिकली जाने के लिए तैयार थे। फिर हम लोग अंदर गए, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। उससे पहले जो है हमारी वाइफ को कुछ खाना था, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा हंग्री हो रही थी, क्रेविंग टाइप की। सो हम जो एक्सप्लोर करने निकल गए। फिर यहाँ पे बुक शेल्फ्स वगैरह भी थी काफ़ी अच्छे, सो हमने बुक्स वगैरह देखा। फिर ये देखिए कैफ़े नीलोफर, हैदराबाद का फेमस, तो उसका भी छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। सो बस हमने एक्सप्लोर वगैरह किया कि सोचा क्या खाते हैं हम लोग। वैसे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, अंदर का ही खाते हैं। सो हमने सोचा कि कुछ ऐसा हल्का फुल्का लेते हैं, तो हमने प्रोटीन बार ले लिया। सो गाइज हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अंदर हम लोगों ने जो है लगेज वगैरह दे दिया, सिक्योरिटी चेक से होते हम लोग आ गए हैं। और हमने जो अपने लिए ट्रैक बैग्स लिए थे उनको हमने चेक इन में डाल दिया है, और साथ में अपने साथ एक ये बैग लेके हुआ है। और हमने कुछ अपने लिए स्नैक्स वगैरह भी ले लिया है। दूसरा थोड़ा सा हमारी वाइफी को जो है भूख लग रहा था, एंड यस, और हमने जो स्नैक्स कहाँ से लिया है, अपोलो से। सो अभी वहाँ पे आपको मैं अभी दिखाता हूँ, काफ़ी मतलब लाइन टाइप का लगा हुआ है। सो हमारी बोर्डिंग शायद थोड़ी सी लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी, एंड तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आराम से मज़े कर रहे हैं। एंड बस अभी वेट कर रहे हैं वहाँ पे। मैं अभी एयर होस्टेस से पूछ के आया था, तो शी सेड कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट शायद 10 से 15 मिनट लग जाएगा। और
बोर्डिंग करने में। सो बस हमारे साथ बने रहिए, अभी दिखाता हूँ प्लेन में पहुँचने के बाद कैसा है क्या है। एंड मैं आपको जानकारी दे दूँ, मैं इंडिगो एयरलाइन से जा रहा हूँ एकदम इकोनॉमी क्लास में ही, है कि नहीं वाईफी? चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं प्लेन के अंदर जैसे स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम इंतज़ार करने लगे कि बोर्डिंग टाइम कब आएगा। जैसे बोर्डिंग टाइम आए पता चला 10 से 15 मिनट और डिले हो गया है बोर्डिंग टाइम में। सो हमने इंतज़ार करना सही समझा और कुछ देर के लिए जैसे अनाउंसमेंट होती है तो हम अपना जो है जर्नी स्टार्ट करेंगे, हमने ये सोचा दिमाग में। फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने बुला लिया। फिर हम जो है प्लेन के अंदर जाने के लिए अपनी बोर्डिंग पास वगैरह लेके सारी चीज़ें करके सिक्योरिटी के थ्रू निकल गए अंदर की ओर कैबिन में। और बस हम क्या था, फ्लाइट में हमें सीट तुरंत मिल गई। सो गाइस हम लोग प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, हमारी वाईफी ये रही, हमें अफसोस विंडो सीट नहीं मिली, वहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, बट कोई बात नहीं है। अल ट्राई कि आपको बाहर का कैसा नज़ारा वगैरह होता है वो खाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। और बस हमारी वाईफी को बस यही अफसोस रह गया कि विंडो सीट नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम इंडिया सीट नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, हर बार हमें मिल जाता था बट इस बार नहीं मिला क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ले लिया था विंडो सीट, सारे विंडो सीट खाली थे। हाँ एक भला आदमी है मुझे, आप तो तरह ही बैठा हुआ फिर मैं बैठी थी। कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग अंदर बैठ गए आराम से, हम कंफर्टेबली। अब लोग वगैरह आना होना शुरू कर चुके हैं, पीछे वो देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट लोग बैठ गए हैं और आगे से थोड़े बहुत लोग और आ रहे हैं। तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से टेक ऑफ कर जाएंगे। एंड बस जैसे ही लखनऊ पहुँचते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट पे जैसे हम लोग लैंड करते हैं, फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे कि लखनऊ एयरपोर्ट कैसा है। तो आपने हमारी पहली वीडियोस में देख लिया होगा, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ट्राई करेंगे, बट इस चीज़ें वगैरह दिखा देंगे आपको कैसा है। हम लोग क्या क्या करते हैं दिखा देंगे घर जाके। सो फिर हम रेडी हो गए, अब टेक ऑफ स्टार्ट होने वाला था। बाहर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हो सनसेट होने वाला था, उसके बीच में ये विंग और जो है प्लेन स्टार्ट हो गई थी। फिर हम जैसे ही ऊपर गए, ऊपर का नज़ारा और अलग। आप जानते हो प्लेन में जब भी हम दोपहर में या सुबह जाते हैं तो शहर का जो नज़ारा होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। और हैदराबाद में इतने सारे लेक्स हैं, भले थोड़े बहुत इधर उधर फैले हुए हैं, बट उसके थ्रू काफ़ी अच्छा लगा हमें। उसके बाद जो है हमारी वाईफी ने स्टार्ट किया, जो हमने चीज़ें ख़रीदी थी उसको धीरे धीरे खाना। और बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें नहीं ली थी, थोड़े बहुत जूस वगैरह, लीची जूस, और ये हमने कभी ट्राई नहीं किया था वो चीज़, तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। और उसके बाद भी जो है कुकीज़ लिया, बाजरे का कुकीज़ था वो, और ठीक ठाक था। फिर पता चला मैं सो गया अपने आप, हमारी वाईफी ने हमारी वीडियो बना ली। और बस फिर क्या था, कैबिन में कभी लाइट ऑफ कभी ऑन होती गई। और उसके बाद जो है थोड़ी देर में हम पहुंच गए लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब। स्वागत है आपका लखनऊ में, और ये है मेरा शहर जहां मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। सो गाइस हम लोग फाइनली लखनऊ पहुंच गए हैं, हमने अंदर एंट्री कर लिया। फिर वापस कन्वेयर के थ्रू हम लोग आए थे डायरेक्ट। ये रही हमारी वाईफी, और आप पीछे देख सकते हो उस साइड हमें जाना है अभी यहाँ पे। सो एकदम सन्नाटा लग रहा है लखनऊ एयरपोर्ट में। सन्नाटा नहीं है, बहुत सन्नाटा है। जनरली मैं देखता नहीं इतना सन्नाटा है, बट यहाँ पे अच्छा खासा सन्नाटा है। मे बी उस साइड जो दूसरे कन्वेयर बेल्ट है वहाँ पे शायद थोड़ा सा भीड़ वगैरह होगा। हमें शायद बेल्ट 7 पे जाना है ना, बेल्ट 7 पे जाना है। एंड पीछे लोग वगैरह भी आ रहे हैं जो हमारे साथ फ्लाइट में थे, एंड कई लोग आगे भी जा रहे हैं। सो अब बस आपको नीचे जाके दिखाते हैं कन्वेयर बेल्ट पे। सो बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जैसे हैदराबाद या मुंबई, बट जो पहले प्रीवियस एयरपोर्ट था लखनऊ का मोसी एयरपोर्ट, उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, और धीरे धीरे हो रहा है, डेवलप हो रहा है। काश यहाँ पे कंपनीज़ वगैरह खुल जाए तो मुझे हैदराबाद ना रहना पड़े, यहीं पे आ सकूँ, है वाईफी। चलिए ठीक है, इसके बाद वाईफी जो है आपको अलग अलग वहाँ पे किस टाइप का है एयरपोर्ट वो दिखाएंगी। सो बने रहेगा। सो गाइस मेरो बुढ़ाले सॉरी मैं भूल गई, फिर मैं नेपाली बोलने लग गई थी, फिर मेरा बुढ़ा मुझे रोक दिया। अब आप लोग शायद मेरा नेक्स्ट ब्लॉग थोड़ा बहुत नेपाली में भी देख लोगे, क्योंकि मेरी फैमिली हिंदी नहीं बोलती है। सो इधर थोड़ा बहुत भीड़ है, फिर भी कंपेयर करूँ तो भीड़ बस सही जगह पे है। हम लोग भी वहीं पर जाएंगे अब बैग लेने के लिए, और आप लोग के साथ में और भी शेयर करूँगी, और मैं घर जाके क्या करूँगी वो भी दिखाऊँगी। आप लोग बने रहेगा मेरे साथ, मुझे देखते रहेगा।
नेपाल तक का सफ़र। आप लोग भी मुस्कुराइए मेरा बुढ़ा का शहर में और मेरा भी शहर में अब तो। और हम यहाँ पर बैग लेके और हम लोग निकल जाएंगे। और बहुत बड़ा तो नहीं है, फिर भी ठीक है, शांत है और नेपाल से तो बहुत बेटर है एयरपोर्ट इधर का। अब हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपना बैगेज का, और बैग लेके और कैब बुक करके घर निकल जाएंगे। बहुत दूर तो नहीं है घर यहाँ से, सिर्फ 15 मिनट लगती है। सो फाइनली हम वहाँ पे खड़े होने के बाद कन्वेयर बेल्ट के पास काफ़ी देर तक खड़े रहे, बट हमारा जो है लगेज अभी तक आया नहीं है। उसका रीज़न अभी हमें जब इन्फॉर्मेशन लिया पता चला कि जो कैलकाटा का फ़्लाइट है और जो हैदराबाद का फ़्लाइट है, दोनों का मिक्स आ रहा है यहाँ पे कन्वेयर नंबर 7 पे। सो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग बैठ के आराम से आके कि यहीं से बैग दिख जाएगा जैसे ही तो हम लोग उसको पिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे। और सोच रहे घर के लिए कुछ लेते हुए जाएँ, छोटा मोटा आइटम को बीच टाइप का, सो वो भी देखेंगे। अगर लेते हैं आपको ज़रूर दिखाएंगे, सो बस बने रहेगा हमारे साथ। फाइनली 20 मिनट्स वेट करने के बाद मेरा हस्बैंड इधर अपने बैग लेके आ चुके हैं और हम लोग थोड़ी देर घबरा गए थे। लास्ट टाइम हमारा हुआ था बाइक के बैग एयरपोर्ट में छूट गया था दिल्ली से लखनऊ आते वक्त। सो हम लोग थोड़ा बहुत डरा गए थे क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं नेपाल, सारे सामान ये बैग में था। फाइनली बैग मिल गया गाइस। अब बस निकलते हैं यहाँ से, घर जाते हैं, पहले मम्मी पापा से मिलेंगे, बस हो गया, चलो चलें। अब बैग मिलने के बाद वक्त था बाहर निकलने का। तो यहाँ पे चिकन करी से रिलेटेड काफ़ी स्टोर्स हैं एयरपोर्ट में, आप देख सकते हो। लखनऊ इसी चीज़ के लिए फेमस है और हमने जाने से पहले सोचा क्योंकि हमें बाहर टाइम नहीं मिलेगा कुछ लेने का, तो यहीं एयरपोर्ट से अंदर ले लेते हैं कुछ घर के लिए। तो हम यहाँ पे रुक गए, फिर हमने सोचा चलो मिठाई देखते हैं, बट पैकेट वाला मिठाई मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि मुझे लगता है एक्सपायर वगैरह होने का डर है। सो मैंने सोचा कुछ चटपटा या फिर ऐसा कुछ नमक पारा टाइप का कुछ ले लेते हैं। फिर एट द एंड हमने 2-3 चीज़ें सिलेक्ट करी, फिर वो ले लिया। पेमेंट करने के बाद फिर हम लोग बाहर जो है निकल गए। और ऊबर ओला दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे इजीली कर सकते हो। पहले ही बुक कर लो, चाहे वहाँ जाके बुक करो, कोई ना कोई वहाँ पे आपको हेल्प कर देगा। सपोर्ट स्टाफ रहते हैं ऊबर ओला के। और वहाँ पे जब जा रहे थे हम लोग, तो बीच में हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी। फिर वाइफी को याद दिलाया कि पहले जब हम आए थे तो कैसा था क्या था, वाइफी को भी याद रहा। और जो है वो एकदम बैग लेके एकदम पूरा एकदम डटी रहीं और एकदम चिढ़ाते हुए आगे बढ़ती रहीं। फिर हम जो है आराम से मस्ती करते हुए, झिलमिलाते हुए एकदम वो पीछे आप नक्काशी वगैरह देख सकते हो, कितना बढ़िया एकदम लखनऊ को दर्शाता है वो। उस चीज़ का मज़ा लेते हुए बस आगे बढ़ते रहे। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि अब बस बहुत टाइम हो गया था घर आए हुए भी, और वाइफ और मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और हमने सोचा चलो जल्दी घर पहुँचते हैं और बाहर जो है हम लोग जल्दी निकल जाते हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम लोग बाहर निकल गए। हम जो है वेट कर रहे थे ऊबर के स्टैंड पे, और सडनली जो है हमारी कार आ गई। उसके बाद जो है हमने सोचा चलो अंदर सामान रख लेते हैं, बट इस डिब्बे में शायद ये था कि हमारा सारा सामान नहीं आ पाता। सो हमने जो है खाली अपना जो एक बड़ा वाला बैग था वो यहाँ रखना सही समझा क्योंकि CNG वाला था ये। एंड फिर हमने आगे जो है अपना ट्रॉली और अपना जो छोटू बैग है वो रखा। फिर हम चल दिए अपने घर की ओर, और काफ़ी चीज़ें एक्साइटेड थे हम काफ़ी ज़्यादा, और मोबाइल में अपने रील्स वगैरह देख रहे थे। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। कब हम निकले थे एकदम पीक टाइम पे और शॉपिंग करते वक्त, और आज हम जो है यहाँ पे फाइनली अपनी घर की ओर पहुँचने वाले थे कुछ ही देर में। और बीच में हमें दिखी कुछ नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी हमें बेसिकली, और हमने अपनी वाइफी को बताया कि ये बेसिकली शादी हो रही है, यहाँ पे नाचते हैं। तो नेपाल में इस तरीके की शादी नहीं होती है। सो मेरी वाइफी ने कभी भी इंडियन शादी को पूरा देखा नहीं है। होपफुली किसी दोस्त के यहाँ लेके जा पाऊँ मैं उन्हें, और बस उसी चीज़ का मज़ा लेते हुए हम फिर रस्तों में और भी चीज़ें देखते हुए फाइनली हम अपने कॉलोनी पहुँच गए। और बस अब घर हमारा आने ही वाला था, और बस हम ऑलमोस्ट घर पहुंच गए। ये रहा हमारा घर। फाइनली हम जो है घर पहुंच गए, सामान वामान निकाल लिया, घर में सब सो ही रहे हैं ऑलमोस्ट, बट ठीक है, ये घर गाइस। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं। सो आज की हमारी लखनऊ की जर्नी यहीं तक थी। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि क्या चीज़ें रहती हैं। हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा कि लखनऊ में हम क्या करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।